हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य को कवर करेंगे। और बेसिकली ये जो सीरीज रहेगी ये आपकी स्पेशली प्रैक्टिस सेट सीरीज रहेगी, जिसमें हम आपको टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है वो कवर करवाएंगे। तो आपका एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। किसी भी एग्जाम को देख लीजिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो वो एग्जाम कोई एग्जाम नहीं है यहाँ से, इस टॉपिक से। यानी कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्लियर है? तो उन्हीं में से टॉप 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए सेलेक्ट कर लेके आए, जो सबसे ज्यादा आपके पूछे गए हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, यानी कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में भी आपको कवर करवाने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि काफी ज्यादा आईएमपी वीडियो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ, नोट्स वगैरह सभी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है गाइज? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सही जवाब जो रहेगा क्या रहेगा, आप अपने माइंड में भी क्लिक कर सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो आप भी प्रैक्टिस इसकी करते चलिएगा। खैर, हम तो आपको आंसर बताएंगे, पर आप अपने माइंड में भी रिकॉल करते चलिएगा चीज़ों को। पंडित शंभू महाराज का जो संबंध है, इनको पद्मश्री जो मिला है, तो इनके किस नृत्य में योगदान के लिए दिया गया है? कथक नृत्य में इनके योगदान के लिए इनको ये मिला है पद्मश्री। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। देखिए, इस तरह से डिटेल भी हम आपके लिए लेकर आए ताकि एक सिंगल क्वेश्चन बने आपका कवर हो पाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, पंडित बिरजू महाराज, माफ कीजिएगा, पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने के प्रमुख थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ घराने के प्रमुख कौन थे? तो पंडित शंभू महाराज। इसके अलावा इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि पंडित शंभू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ घराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लखनऊ घराने के प्रमुख थे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली सिखाते थे। इनके दो बड़े भाई अच्छन महाराज और लच्चू महाराज थे। तो याद रखिएगा, बिंदादीन और उनके बड़े भाई अच्छन महाराज दोनों ने उन्हें अतीत में प्रशिक्षित किया था। कथक में उनके योगदान के लिए 1958 में पद्मश्री और 1967 यानी 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है पंडित शंभू महाराज के बारे में। पंडित शंभू महाराज को कथक में उनके योगदान के लिए 1958 में पद्मश्री दिया गया था और 1967 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा आपका यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जय प्रभा मेनन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जय प्रभा मेनन जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की प्रमुख नृत्यांगना है। इनको 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, देवदासी जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 2016 में इनको दिया गया। देवदासी जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार का लक्ष्य क्या है? उभरते हुए कलाकारों को सम्मानित करना जो कुशल और युवा है, जिनका भविष्य उज्ज्वल है। तो इसका ये लक्ष्य है। 2013 में जय प्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली में मोहिनी अट्टम की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का निर्देशन जय प्रभा मेनन ने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके सीधे सीधे इसी डिटेल में से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, सिद्धेंद्र योगी ने, यानी कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डेस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से अपने माइंड में क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब यहाँ से हमारा कुचिपुड़ी जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी जो नामक नृत्य है इसको गौरवान्वित किया है। आइए डिटेल कवर करते हैं। और गाइस साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है हमने कि आप जो है कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपकी कोई सी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। इसलिए हमने उनके आगे भी मेंशन आपको करवा दिया है कि कौन सा किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस बने हैं।
क्लियर है। इसके अलावा ये एडिशनल डिटेल आपके लिए खास करके हमने टाइपिंग करवाई है, ये सारी की सारी डिटेल, ताकि रिवीजन करते टाइम पर आप इनको अच्छे से सारे फैक्ट को याद कर पाएँ। तो बात करते हैं यहाँ पर सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो इसकी डिटेल की देखिए, आदि गुरु के रूप में सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के शिखर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कुचिपुड़ी एक है और कुचिपुड़ी के नाम से जाने जाने वाली नृत्य नाटक प्रदर्शन कला पहली बार भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र के एक गांव में दिखाई दी। यानी कि ये जो कुचिपुड़ी है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र के गांव से इसी का उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया था। एसएससी दिल्ली पुलिस में अभी जो एग्जाम हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लाहो जो नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली बना है। सही जवाब जो भी हो आप क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, मेघालय। क्लियर है। लाहो जो नृत्य है ये भारतीय राज्य मेघालय से संबंधित है। तो लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है और ये बह दिन खलम जो उत्सव होता है इसके दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो लाहो नृत्य है, लाहो नृत्य का प्रदर्शन मेघालय में किस उत्सव के दौरान किया जाता है। तो बह दिन खलम ये उत्सव है, इसके दौरान लाहो नृत्य का जो प्रदर्शन है ये किया जाता है मेघालय में। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों निभाते हैं। ये जो नृत्य है उत्सव जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लाहो जो नृत्य उत्सव है कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मेघालय के अगर अन्य अपन और भी उत्सव देखें, इनमें डेरोगाटा, डोंड्रुआ, साद नोंक्रम ये शामिल है। तो ये मेघालय के अन्य नृत्य उत्सव है, इनको भी आप देख कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे के रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है। सही जवाब चला जाएगा नागालैंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मोडसे जो है नागालैंड, जो भारतीय राज्य है नागालैंड, इसका पारंपरिक नृत्य है। डिटेल कवर करते हैं। देखिए मोडसे, इसके अलावा और भी है जैसे कि रंगमा हो गया, बेम्बू डांस है ना, बांस डांस इसको कहा जाता है, बांस नृत्य बोला जाता है, जेलियांग और नसु इरोलियंस ये होता है, जेंथिलिंगम और यहाँ पर टेमांग नेटी और इसके अलावा हैताले नागालैंड के कुछ प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य हैं। तो इनको आप देख कर जाइएगा। यहाँ से हो सकता है कोई सा आपको मिल जाए और आप उसको समझ ना पाए, है ना। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट तो होंगे याद रखना, पर आप एज इट इज़ इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने माइंड में, ताकि आपको दिखे क्वेश्चन तो आप आसानी से क्लिक कर पाएँ। नागालैंड राज्य में चांग जनजाति के पारंपरिक नृत्य को चांगलो या सुवालुआ कहा जाता है। तो ये जो चांग जनजाति होती है इसके पारंपरिक नृत्य होता है, इसको क्या बोला जाता है नागालैंड में, चांगलो या सुवालुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। जनजाति ज़्यादातर डीपली क्वेश्चंस टीसीएस में अब पूछे जाने लगा है। बात करें यहाँ पर देखिए, असम, म्यांमार यानी कि बर्मा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर नागालैंड की पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। सही जवाब यहाँ से खुल्लम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए मिजोरम के स्थानीय जो नर्तक होते हैं ये ख्वांग वाची नामक एक अनोखे कार्यक्रम के दौरान खुल्लम नृत्य करते हैं। और ख्वाल्लम जो है इसका अर्थ होता है मेहमानों का नृत्य, यानी कि मेहमानों का नृत्य ये होता है जिन लोगों को संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है उन्हें स्थान में प्रवेश करते समय अक्सर नाचते हुए देखा जाता है। खुल्लम नर्तकों की पारंपरिक जो पोशाक होती है इसको पुंडुम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, घंटियों का उपयोग खुल्लम नृत्य को विशिष्ट बनाता है। ये लेबद्ध घंटियाँ जिन्हें स्थानीय रूप से दरबू के नाम से भी जाना जाता है, खुल्लम नर्तकियों की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाकर ये जो है दरबू बजाए जाते हैं जिन्हें घंटियाँ बोला जाता है। मिजोरम के खुल्लम नृत्य में किसी भी प्रकार की गायन धुन शामिल नहीं होती है, जो इसके बारे में एक और दिलचस्प तत्व है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, तो लाल डैश की एक एकल व्यंग प्रदान शैली है। क्या आपका सही जवाब रहेगा, तो लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रदान शैली है। आपका जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा केरल के फेवर में, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
और बाइलिंगुअल आपको दे रखा है, यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको दे रखा है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इंग्लिश में भी इसका जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्लियर है, डिटेल कवर करते हैं। तो केरल की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली को तुल्लाल कहा जाता है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। केरल में सबसे प्रसिद्ध नृत्य और कला रूप है, देखिए केरल के जो अन्य जो नृत्य कला रूप है इनमें तेयम, मोहिनीअट्टम, नांगियार, कुथु, कथकली और कुटियाट्टम ये शामिल है। तो आई थिंक आपको केरल का तो पहले से पता ही होगा क्योंकि काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी भारी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। आपका जो सही जवाब जाएगा ये किसके फेवर में जाएगा? धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। आपका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ महाराष्ट्र, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। देखिए इसे महाराष्ट्र के रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक माना जाता है। सोलापुर जिले में चरवाहा समुदाय अक्सर इस कला का अभ्यास करता है। उनकी कविता जिसे ओवी के नाम से जाना जाता है प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनके प्रेम और भगवान बिरवा के प्रति उनकी भक्ति दोनों को ये व्यक्त करती है। जब ये चरवाहे घर पहुंचते हैं तो वे ढोल की थाप पर धनगारी गाजा नृत्य करते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय को याद करने के लिए अपनी लिखी हुई कविता को सुनाते हैं। वे इस नृत्य के माध्यम से अपने ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना भी करते हैं। तो ये जो नृत्य है इसका नाम है धनगरी गजा नृत्य शैली और इसका संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए माथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है, माथुरी एक लोक नृत्य है जो उमजी इंट्रावैली जंगलों में रहने वाली जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो जनजाति है उमजी इंट्रावैली जंगलों में रहती है जो माथुरी लोक नृत्य करती है, जो भारतीय राज्य तेलंगाना के आलिदा यानी कि आदिलाबाद जो जिला है इसमें स्थित है। ध्यान रखिएगा, एक विशेष प्रकार का नृत्य करने वाली यानी कि इस विशेष प्रकार के नृत्य को करने वाली जनजाति को कोप्पू लंबाडिस बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये माथुरी जो लोक नृत्य जनजाति करती है तो कौन सी जनजाति करती है? कोप्पू लंबाडिस, इसका नाम है आप याद रखिएगा। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित उमजी इंट्रावैली जंगलों में ये जनजाति रहती है। और ये जो नृत्य है श्रावण के वर्षा ऋतु में किया जाता है। नर्तक इस नृत्य को करते समय भक्ति और धर्मनिरपेक्ष संगीत के गीत गाते हैं। गुजसादी नृत्य, कुचिपुड़ी, पैरिनी, शिवतांडवम, आदिवासी डिमसा नृत्य और लंबाड़ी नृत्य ये तेलंगाना के कुछ अन्य फेमस भी आप इनको मान सकते हैं। कुछ फेमस है, कुछ ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको याद रखते चलना है क्योंकि टीसीएस का जो नया पैटर्न आपको पता ही है उसमें आपका डीपली क्वेश्चंस बन रहा है, यानी कि नृत्य से रिलेटेड जनजाति कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है ना, और कब किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगे हैं। तो इसी तरह की डिटेल आप याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई माता डेस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से त्रिपुरा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है, मैं माता डेस राज्य की कलोई समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये त्रिपुरा समुदाय के यानी त्रिपुरा राज्य में कलोई समुदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है माई माता, और इसे त्रिपुरी लोगों के फसल उत्सव ममिता महोत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, यानी स्टेट डांस आपसे पूछा गया है राजस्थान का। अब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दे रखे ये तो चारों ही राजस्थान के नृत्य हैं, बट आपसे एक चीज आपको समझनी है, इसमें राज्य नृत्य पूछा है ना कि राजस्थान का नृत्य पूछा है। राजस्थान के तो चारों हैं, आपसे राजस्थान का राज्य की नृत्य जो होता है राज्य नृत्य वो पूछा है स्टेट डांस, है ना। तो राजस्थान का जो स्टेट डांस है ये है घूमर। घूमर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, आइए डिटेल कवर करते हैं। देखिए भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य जिसे घूमर के नाम से जाना जाता है, जो देवी सरस्वती के सम्मान में किया जाता है, बाद में अन्य राजस्थानी समूहों के द्वारा ये अपनाया गया। घूमर जो है मुख्य रूप से सभाओं में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसने जो है राजपूत राजाओं के शासन के दौरान भारतीय राज्य राजस्थान में अपनी लोकप्रियता हासिल की। घाघरा चोली इस नृत्य शैली की प्राथमिक पोशाक मानी जाती है। पॉइंट नोट डाउन आप करिएगा। इसके अलावा राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्य है जैसे कि चक्री, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसीनी, घपाल और कालबेलिया। तो आई थिंक इनमें से आधे अधूरे तो आपको पता होंगे, यानी कि कुछ दो चार तो पता होंगे आपको ऑलरेडी। जो नहीं पता है वो भी आप पता कर लीजिएगा
क्योंकि डीपली क्वेश्चंस अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की नृत्य शैली है? सही जवाब क्या रहेगा आपका, क्लिक कर लीजिएगा जल्दी से। गंभीरा, धाली, है ना, और जात्रा किस राज्य की नृत्य शैली है? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। डिटेल कवर करते हैं तो पश्चिम बंगाल अपनी प्रसिद्ध नृत्य परंपराओं जैसे कि गंभीरा, डाली और जात्रा के लिए स्पेशली जाना जाता है। इस नृत्य का नाम चंडी मंदिर गंभीरा के नृत्य कक्ष के नाम पर रखा गया है, जिसमें मंदिर के सामने विशेष रूप से नृत्य के लिए बनाया गया एक मंडप शामिल है। पश्चिम बंगाल अपने जात्रा नृत्य के लिए स्पेशली जाना जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जात्रा वाला ही पूछा जाता है पश्चिम बंगाल का। इस नृत्य शैली में दो आकृतियां दर्शकों के सामने आती हैं। पहली है विवेक यानी कि विवेक, और दूसरी है नियति यानी भय। दो आकृतियां दर्शकों के सामने इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। क्या सही जवाब रहेगा? जो भी हो खैर आप अपना राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, गुजरात, यानी कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। क्लियर है? तो आइए डिटेल कवर करते हैं इसकी। गुजरात अपने गरबा नृत्य के लिए स्पेशली जाना जाता है, आप सभी को पता ही है, और पूरे 9 नवरात्रि की रातों में ऐसा किया जाता है। यानी कि 9 रात्रि के दौरान गरबा जो नृत्य है ये बेसिकली किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में किया जाता है नवरात्रि के दौरान। और क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि गरबा जो नृत्य है किस उत्सव के अवसर पर किया जाता है? नवरात्रि के दौरान, और 9 दिनों तक ये होता है नवरात्रि में। इसे गुजराती महिलाएं निभाती है यानी करती है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? जो भी है आपको क्लिक करिएगा जल्दी से। क्या आपका सही जवाब रहेगा? कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही जवाब आपका चला जाएगा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, मोहिनी अट्टम ओडिशा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी गरबा गुजरात अभी हमने आपको कवर करवाया, ये आपका सही है। इसके अलावा यक्षगान कर्नाटक ये भी सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये भी सही है, तीनों सही है। फर्स्ट वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही चला जाएगा। आइए हम आपको कवर करवा दें। देखिए भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? देखिए भरतनाट्यम है, इसका संबंध तमिलनाडु से है, और यहाँ पर जो दे रखा है, देखिए यहाँ पर मोहिनी अट्टम है, केरल दे रखा है, यहाँ पर केरल से है, और यहाँ पर ओडिशा आपका दे रखा है। तो ये आपका इसीलिए गलत हुआ है। क्लियर है? तो हम आपको कवर करवा दें। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, आई थिंक आप सभी को पता ही है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, मोहिनी अट्टम इसका संबंध केरल से है, इसके अलावा कथकली जो कि केरल से है। यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? केरल ही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कौन सा? केरल ही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, क्योंकि केरल ही एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कथक जो है ये उत्तर भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आप सभी को बताइए। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है, ओडिसी ओडिशा का, और मणिपुरी मणिपुर का, है ना। तो ये दोनों तो नाम से ही क्लियर है, ओडिसी और मणिपुरी, है ना। इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत याद रखने में होगी नहीं। ऊपर से होंगी आपको 1 से 6 तक, तो आपको आई थिंक अब तक तो सारे याद हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? देखिए अभी हमने आपको कवर करवाया है, क्वेश्चन बन चुका है फाइनली। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब जो भी है क्लिक करिएगा जल्दी से। आई थिंक आप सभी को राइट आंसर पता ही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, असम, यानी कि डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। असमिया सत्रिया नृत्य एक मजबूत भक्ति भावना, आध्यात्मिकता पर केंद्रित नृत्य की एक शास्त्रीय शैली है, और यह असमिया वैष्णव मठों में विकसित 500 साल पुरानी व्यापक थिएटर संस्कृति का परिणाम है। क्लियर है? सत्रिया नृत्य शैली की हस्त मुद्राएं, पद संचालन, आचार्य, संगीत आदि नियंत्रित नियम है ना। और आचार्य जो शंकर देव है, इनकी भक्ति प्रदर्शन की बदौलत ही ये जो है इसकी उत्पत्ति हुई है सत्रिया नृत्य की। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शंकर देव आप स्पेशली याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? MTS 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सही जवाब क्या रहेगा आपका? घूमर, भरतनाट्यम, छऊ और छोरा। आपका सही जवाब यहाँ से चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, छऊ, यानी कि छऊ जो नृत्य शैली है ये मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। छऊ एक अर्थशास्त्री भारतीय नृत्य है।
ये अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो मार्शल आर्ट चाल और तकनीकों के साथ नृत्य को जोड़ता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को नृत्य शैली का जन्म स्थान माना जाता है। यह एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को पुनर्जीवित करती है। तो ये जो किया जाता है छऊ में किया जाता है और इस नृत्य शैली का प्रारंभिक लक्ष्य मार्शल आर्ट को सम्मान करना है, यानी कि मार्शल आर्ट का सम्मान करना है इसमें। और छऊ जो नृत्य है 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। 3 अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग समूहों में इसको विभाजित किया गया है छऊ नृत्य को। जैसे कि ओडिशा में जो किया जाता है छऊ, ये मयूरभंज छऊ यहाँ पर होता है। झारखंड में सरायकेला छऊ होता है और पश्चिम बंगाल का जो होता है ये पुरुलिया छऊ होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकता है कि छऊ जो नृत्य किस राज्य का है। आपको तीनों ऑप्शन दे देंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ओडिशा का मयूरभंज छऊ है, झारखंड का सरायकेला और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा पुरुलिया छऊ। 3 अलग अलग स्टेट के अलग अलग छऊ है। आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य ललित कला के डेस प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। सही जवाब जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, यानी कि 5। देखिए कथकली जो है ये कथकली नृत्य ललित कला के 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। केरल के शास्त्रीय नृत्य को कथकली कहा जाता है ना। और यहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य केरल में, आप दोनों को हमने आपको बता दिया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही रहेगा। केरल के शास्त्रीय नृत्य को कथकली कहा जाता है। एक भारतीय नृत्य को कला की कथा नाटक शैली से संबंधित ये है। क्लियर है। और भारतीय नृत्य का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकार जिसे कथकली के नाम से जाना जाता है, भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त करने के लिए कलाकारों को हाथ के इशारों और चेहरे और आंखों के आंदोलनों की एक प्रणाली के माध्यम से संवाद करने के लिए उपयोग करता है। कथकली जो है रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कथकली में प्रयुक्त ड्रम के जो प्रकार होते हैं ये है मदलम, चेंडा और इडक्का। ये कथकली में प्रयुक्त ड्रम के प्रकार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करेगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तिल्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। देखिए प्रदर्शन जो है भरतनाट्यम, इसका प्रदर्शन अंतिम अभिनय थिलाना भरतनाट्यम का एक घटक है। अल्लारिपू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और जावली भरतनाट्यम के अतिरिक्त घटक है। ध्यान रखिएगा, इनमें से भी आपसे हो सकता है बन जाए। शास्त्रीय भारतीय नृत्य का सबसे पुराना जो रूप है यह भरतनाट्यम ही है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है केरल का नहीं है। आपको क्लिक करना है केरल का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। सही जवाब जो रहेगा इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चप्पेली। डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। बाकी कथकली, धुलाल है ना, थुलाल और कायल कोट्टी, कोट्टिकली ये जो सभी है केरल के लोक नृत्य है, चप्पेली नहीं है। डिटेल कवर करते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्यों में से एक चपेली है। ध्यान रखिएगा ये चपेली केरल का नहीं है, कहाँ का है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का। चपेली एक नृत्य है जो तीव्र गति से किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। कथकली, भांगड़ा, ओडिसी और मोहिनी अट्टम कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा, यानी कि बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। गरबा भारतीय नृत्य का शास्त्रीय रूप नहीं है और भांगड़ा नहीं है। क्लियर है। तो गुजराती लोक नृत्य जिसे गरबा के नाम से जाना जाता है, नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रस्तुत ये किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा गरबा नाम जो है संस्कृत शब्द गर्भ से आया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको गरबा मिल सकता है, भांगड़ा मिल सकता है ना, गिद्दा मिल सकता है, कुछ भी यहाँ पर आपको मिल सकता है XYZ। बस आपको यहाँ पर 3 आपको शास्त्रीय नृत्य देंगे और एक आपको लोक नृत्य दिया होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जो लोक नृत्य दिया होगा वही आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा गरबा गुजरात का है और स्पेशली आपसे क्वेश्चन बनता है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, पंजाब का, तो इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा जवारा नृत्य, यानी कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए
की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? एसएससी 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए, यानी कि जो धान होती है इसका उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? सही जवाब आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। हार्वेस्ट नृत्य जवारा नृत्य का दूसरा नाम है, तो इस जो जवारा नृत्य है इसको हार्वेस्ट नृत्य भी बोला जाता है, जो ज़्यादातर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। पुरुष और महिलाएं अपनी ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य करती हैं। महिलाएं ज्वारा से भरी टोकरियों को सिर पर रखकर नृत्य करती है। लोग रंग बिरंगे कपड़े और आभूषण पहनकर ये नृत्य करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्दी जो है डैश का लोक नृत्य है। गर्दी डैश का लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गर्दी डैश का लोक नृत्य है। क्लियर है? सही जवाब मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, इनमें से क्या जाएगा? आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पुडुचेरी, यानी कि गर्दी जो है ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। पुडुचेरी के लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य को गराडी या गरडी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, गरडी नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी जड़ें वही हैं। रामायण परंपरा के अनुसार पुरुष नर्तक बंदरों की मुद्राएं और चालें अपनाते थे। माना जाता है कि वानरों ने रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने के लिए ये नृत्य किया था। इसका नाम है गारडी नृत्य या गर्दी नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एसएससी 2019 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब चला जाएगा ओडिशा के फेवर में, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए डिटेल कवर करते हैं। घुमुरा जो नृत्य है ये ओडिशा राज्य का है, और ओडिसी जो नृत्य है अन्य, इनमें आपका आता है ओडिसी, दंडात नाता, छऊ, रणप्पा, ये भी अन्य लोक नृत्य है कहाँ के? ओडिशा के, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब चला जाएगा कर्नाटक। आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, डोलू कुनीता एक लोक नृत्य है जो ज़्यादातर कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय है, और ड्रम यानी डोलू के साथ ये होता है। और यहाँ एक समूह नृत्य जो वीरेश्वर के इष्ट देव की भक्ति में किया जाता है, और इसमें 12 से 16 प्रतिभागी शामिल होते हैं। नृत्य करते समय और इसे पहनते समय प्रत्येक प्रतिभागी एक ड्रम को लयबद्ध तरीके से बजाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? एसएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? सही जवाब आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह हम आपको आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन कवर किया था, वहां पर बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का धिमसा भी उसको बोला जाता है, डिमसा भी इसको बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश का धिमसा जो एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है, और आंध्र प्रदेश के विजाग जिले की पोरजा जनजाति ज़्यादातर इसे करती है। तो क्वेश्चन बनता है आपका, धिमसा जो नृत्य है कौन सी जनजाति करती है? पोरजा जनजाति करती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। डिमसा नृत्य के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले वाद्य यंत्र में मोरी जो होती है वो किरडी, टुमुडू है ना, टुडुमू और दप्पू, इसके अलावा जादू, कोमल्लू, ये इसमें शामिल बेसिकली होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? सही जवाब आपका हो जाएगा सुवा नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। आइए डिटेल आपको कवर करवा दें। सुवा जो नृत्य है इसमें महिलाएं प्रदर्शन के हिस्से के रूप में तोते की नकल करती हैं। नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से हुई थी, है ना। तो इस नृत्य की जो शैली की उत्पत्ति हुई ये किस राज्य से हुई? छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुवा नृत्य छत्तीसगढ़, जहाँ पर महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, और यहाँ लोगों द्वारा अपने स्थानीय देवता की पूजा करते समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा आपका यहाँ से ओडिसी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि ओडिसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, और ओडिसी जो है एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। ध्यान रखिएगा। ओडिसी के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन है? इसमें सुजाता, महापात्रा,
केलुचरण महापात्र और रविकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि हैं। क्लियर है। इसके अलावा केलुचरण महापात्र उड़ीसा के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है। तो यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। केलुचरण महापात्र आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय कुणबी जो नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। सही जवाब आपका यहां से चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि गोवा हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुणबी जो नृत्य है गोवा में किया जाता है, यानी कि गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य कुणबी नृत्य है। सामाजिक विषयों को यह बेसिकली दर्शाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, तो कुणबी समुदाय या कुणबी जनजाति इस नृत्य को करती है, नाम से ही क्लियर है। और ये जो नृत्य है सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी किया जाता है, और विभिन्न सामाजिक समारोहों में ये किया जाता है क्योंकि ये सामाजिक विषयों को दर्शाता है। पश्चिमी भारत में शब्द कुणबी, जिसे कनबी भी कहा जाता है, पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों को यह संदर्भित करता है कुणबी शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। सही जवाब आपका हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप भी क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो कि भरतनाट्यम आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। देखिए ये जो नृत्य है मंदिरों को समर्पित है भरतनाट्यम, और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। और ये 2022 एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। भरतनाट्यम के नाम से जाने जाने वाला नृत्य रूप दक्षिणी भारत के एक राज्य तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ था, और इसे कभी सदीर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा, दासी अट्टम आई थिंक आपको सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पोवदास डैश का नृत्य है, यानी कि पोवदास जो डैश है इसका नृत्य है कौन से राज्य का। तो इस तरह से आपको पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी CGL 2022 में। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा किसके फेवर में जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या केरल। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो किसके फेवर में जाएगा, आप जल्दी से क्लिक करिएगा। आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा महाराष्ट्र के फेवर में, यानी कि पोवदास जो नृत्य है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। देखिए पावड़ा जो है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको पोवड़ा या पोवदास के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। पवाड़ा का प्रदर्शन मराठी गाथा गीत की शैली में किया जाता है, और नृत्य की शैली इस शैली में प्रसिद्ध मराठा राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। धनगारी गाजा है ना, ये हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। कोली नृत्य, लावणी नृत्य, तमाशा, ये महाराष्ट्र के कुछ अन्य नृत्य हैं लोकप्रिय, इनको आप ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, और इस डिटेल से आपको अब लग रहा होगा कि क्वेश्चंस आपकी सभी वीडियो सेम जो वीडियो आपको देख रहे हैं इसी में से क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से तेहरा ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। सही जवाब आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तेहरा ताली जो नामक लोक नृत्य है इसका संबंध राजस्थान से आपका हो जाएगा। देखिए डिटेल अगर कवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करें तो तेहरा ताली राजस्थान के पारंपरिक नृत्यों में से एक है। कामदा जनजातियां जो अपने आकर्षक सांपों के लिए जानी जाती है इस पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत करती है, इसका नाम है तेहरा ताली नृत्य। इसके अलावा मिरासी, भांड, ढोली, भाट और नट, ये जो जनजातियां हैं इसमें भी भाग लेती हैं। ये जनजातियां भी इस नृत्य में भाग लेती हैं। कौन कौन सी, मिरासी, भांड, ढोली, भाट और नट। इसके अलावा कामदा जो जनजातियां हैं इसका सबसे फेमस आप याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध है इस नृत्य के लिए। तो जहां तक होगा क्वेश्चन बनेगा तो आपका यही ऑप्शन में मिलेगा, कामदा जनजाति, है ना। इनके द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। अपने राष्ट्र नायक बाबा रामदेव की याद में पोखरन और डिडवाना में भी इसका अभ्यास किया जाता है। उनकी तस्वीर के सामने महिलाएं जमीन पर बैठकर आती हैं, नजर आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ये जो नृत्य है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब यहां से हो जाएगा चरी नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ जो प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य का नाम चरी नृत्य है। डिटेल कवर करें तो भारत के राजस्थान में लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक चरी नृत्य भी है।
चरी जो नृत्य है करते समय महिलाएं अपने सिर पर चरी या बर्तन रखती हैं, फिर बर्तन के अंदर एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। प्रसिद्ध चरी जो नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और यह किशनगढ़ गुज्जर समुदाय का एक हिस्सा माना जाता है। ये महिलाएं पीतल के बर्तनों को अपने सिर पर रखकर उन्हें कुशलता के साथ संतुलित करती है और इन बर्तनों को आग पर रखने के लिए तेल में डूबे कपास के बीजों का उपयोग किया जाता है। अंधेरी रात में ये रोशन बर्तन सुंदर प्रभाव पैदा करते हैं और इस नृत्य को स्वागत नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और यह अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इसे राजस्थान का पारंपरिक अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका कि राजस्थान का पारंपरिक अग्नि नृत्य कौन सा है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाता है और इसका नाम है चरी नृत्य, इसको स्वागत नृत्य भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। सही जवाब यहाँ से क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए 4 ऑप्शन आपको मिले हुए, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ नृत्य है ये कौन सा है, मणिपुरी नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करें तो भारत की प्राथमिक शास्त्रीय नृत्य शैली मणिपुरी है। यह नृत्य राधा और कृष्ण के बीच प्रेम रोमांस के में परिणत होता है और हिंदू वैष्णव विषयों पर आधारित ये है। यह नृत्य सुंदर और धीमी गति से चलने वाला है। इसमें प्रतीकों की भव्यता के में भुजाएं उंगलियों तक प्रवाहित होती हैं और ये जो नृत्य है यह नृत्य शैली इसकी प्राचीन परंपराओं जादुई नृत्य शैलियों से ली गई है। यह मुख्य रूप से गीत गोविंदा, भागवत पुराण, विष्णु पुराण के लेखक के विषयों पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। सही जवाब क्या रहेगा, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य कौन सा है। भांगड़ा, दलखाई, कालबेलिया और गिद्धा। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में कालबेलिया। यानी कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो नृत्य है इसका नाम कालबेलिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कहाँ का है ये भी आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का है कालबेलिया नृत्य। देखिए लोक नृत्य और गीत कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया था। 2010 में इसको शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की महिलाएं लोक नृत्य करती है जिसे कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि कालबेलिया जो जनजाति है इसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है राजस्थान में, इसीलिए इसका नाम कालबेलिया रखा गया है। नृत्य की मुद्राएं और पहनावे नागों से मिलते जुलते हैं। इस नृत्य यानी कि इस लोक नृत्य में लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र बीन शामिल होता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीपली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर है। जैसे कि इसी पॉइंट पे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा जाएगा कि बताइए किस लोक नृत्य में बीन का जो वाद्य यंत्र है इसका यूज होता है। तो ये कालबेलिया नृत्य ही होता है जिसमें प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बीन का जो है उपयोग होता है, यह शामिल होता है इस नृत्य में। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, पोवड़ा नृत्य देश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये है आपका, पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है। सही जवाब आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी हमने कवर करवाया है आपको ये क्वेश्चन को। क्लियर है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरवशाली शब्दों में कहानी का वर्णन पोवड़ा शब्द की परिभाषा है और कहानियाँ हमेशा किसी विशेष नायक, किसी घटना या स्थान के बारे में होती है। मुख्य कथावाचक जिसे शाहिर के नाम से जाना जाता है डफ बजाकर ले बनाए रखता है। मुख्य गायक जिसे अतिरिक्त कोरस सदस्यों द्वारा सहायता मिलती है गति तेज ये रखता है। क्लियर है। और अग्निदास द्वारा रचित अफजल खानाचा वध है ना, अफजल खान की हत्या जिसमें अफजल खान के साथ शिवाजी की मुठभेड़ का वर्णन किया गया था, पहला उल्लेखनीय पोवाड़ा ये था। तो महाराष्ट्र का ये बेसिकली है और आप सभी को इस तरह से भी याद रखना है क्योंकि इनका संबंध शिवाजी महाराज का संबंध ज़्यादातर महाराष्ट्र से ही है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से इस चीज़ों को, इस तरह के क्वेश्चंस को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डेस के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। सही जवाब क्या रहेगा, आप क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति, दशहरा। क्लियर है। तो आपका यहाँ से होली जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाला एक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, राठवा जनजाति के द्वारा राठवा निघेर जो नृत्य है ये किया जाता है। तो डिटेल कवर करें, होली जो है रंगों का त्यौहार है
और इसके दौरान जिसे कावंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ उस स्थान के नाम पर कहा जाता है जहाँ होली कार्निवल होता है। राठवा जो गुजरात राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ विस्तार में रहते हैं और प्रदर्शन करते हैं राठवा निघेर नृत्य है। गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वडोदरा जिले के छोटा उदयपुर, कनवंत और पविजेतपुर तालुका उपखंड जो होता है यहाँ पर, और पंचमहल जिस जिले के जम्बू घोड़ा, नारूकोट और घोंगम्बा तालुका जो उपखंड है, जैसे क्षेत्रों में इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये क्षेत्र भी आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर यहाँ से नहीं पूछा जाता इतना क्षेत्र वगैरह, पर आप एक नज़र देखिएगा इस तरह की चीज़ों को, अगर आपसे पूछा जाए तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहीं जो है गुलेंडी पर, जिसे रंगीन धूल उड़ाने का दिन भी कहा जाता है, धुलेंडी कहा जाता है, और घेर यानी कि संगीत पर नृत्य का प्रदर्शन शुरू इसमें होता है। तो ये जो है क्या है, ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है, राठवा निघेर ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा, आपका यहाँ से पंजाब। पंजाब क्लियर है। गिद्दा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। पंजाब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गिद्दा एक पंजाबी नृत्य शैली है। गिद्दा एक बहुत पसंद की जाने वाली पंजाबी नृत्य शैली है। यह पंजाब में होने वाली सबसे खुशी की घटनाओं के दौरान किया जाता है। इसे निभाने वाली महिलाएं होती हैं। गिद्दा रिंग नृत्य का एक रूप है, जो नृत्य का एक पुराना रूप है। इस नृत्य के लिए काफ़ी सीधी पोशाक की आवश्यकता होती है। पहने गए आभूषण और नृत्य के दौरान बजाया जाने वाला संगीत दोनों ही इसके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा गिद्दा नृत्य में ढोल के अलावा किसी अन्य वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल ढोल ही इसमें यूज होता है। इसे किसी स्पष्ट दिशा निर्देश के अनुसार नहीं किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शंस की मदद यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी। कुचिपुड़ी, बुगाचू, मणिपुरी, इसके अलावा ओडिसी। आपको एक ही यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में बुगाकू। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्लियर है। डिटेल कवर करते हैं। देखिए औपचारिक नृत्यों का एक संग्रह जिसे बुगाचू के नाम से जाना जाता है, बुगाकू इसको कहा जाता है, जापानी मंदिरों और शाही दरबार में यह प्रस्तुत किया जाता है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में चीन और कोरिया नृत्य के मूल स्रोत थे। जापानी सम्राट के राज्याभिषेक समारोह की तरह मंदिर की सेटिंग और अदालत समारोह दोनों में वे अभी भी आयोजित किए जाते हैं। परंपरागत रूप से बुगाकू प्रदर्शन के लिए 7x7 मीटर वाले मंच का उपयोग किया जाता है, और संगीत की जो गति है धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन नर्तक धीमी गति से आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपका। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राउत नाचा नामक एक औपचारिक नृत्य ज्यादातर छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादियों के द्वारा किया जाता है। दिवाली त्योहार के बाद देवउठनी एकादशी के दौरान यह नृत्य किया जाता है, और यह कार्य अधिकतर यदुवंशी ही करते हैं। नृत्य शैली धार्मिक और पौराणिक जड़ों से जुड़ी हुई है। इस नृत्य की नृत्य शैली, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आदिवासी आबादियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में ये किया जाता है राउत नाचा नामक नृत्य। अगला क्वेश्चन हमारा है, बारडो छम डैश का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या रहेगा? बारडो छम डैश का लोक नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश का पश्चिम कामेंग जिला शेर डुकम्पेस नामक लोगों के एक छोटे समूह का घर है, जो बारडो छम नामक लोक नृत्य करते हैं। अच्छाई और बुराई की कहानियों पर आधारित इस नृत्य में बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई को दर्शाया गया है, और नर्तक विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्य को डैश कहा जाता है? सही जवाब रहेगा यहाँ से छोलिया नृत्य, है ना। छोलिया नृत्य आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए छोलिया या हुडकेली के नाम से जाना जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य की जड़ें भारतीय राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हुडकेली के नाम से भी जाना जाता है। छोलिया नृत्य को छोलिया नृत्य या तलवार नृत्य इसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपराओं का प्रतिनिधित्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल।
यानी कि कृष्णाट्टम जो है ये केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है कृष्णाट्टम। कोझिकोड के राजा मनवेदन ने कृष्णाट्टम नामक कला का निर्माण किया, जिसे कृष्ण का नृत्य भी कहा जाता है। और अष्टपदी अट्टम जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित केरल में विकसित एक नृत्य शैली है, जो कृष्णाट्टम के सौंदर्य संबंधित पहलुओं का मिश्रण करती है। कृष्णाट्टम के 8 भाग कृष्ण के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक का वृत्तांत बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब यहां से हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए, नेपाल में अगर डिटेल कवर करें तो नेपाल में मगर समुदाय का लोक नृत्य है, जिसे मारूनी कहा जाता है। नेपाल के साथ साथ भूटान, म्यांमार और भारत, दार्जिलिंग, असम, सिक्किम में नेपाली प्रवासी आबादी में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों को 7 बहन राज्य के रूप में जाना जाता है। 7 सिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। 7 सिस्टर याद रखिएगा, ये 7 स्टेट है, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आइए अगर अपन बात करें इनके अलग अलग जो स्टेट है, 7 सिस्टर है, इनके 7 जो राज्य है, 7 बहन है राज्य, तो इनकी अगर अपन बात करें लोक नृत्यों की तो इनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे ही ज़्यादातर बनते हैं। सबसे पहले बात होगी अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्य है ये है मुखौटा नृत्य। इसके अलावा युद्ध नृत्य, बुया, छालो, वांचो, इसके अलावा पासी, कोंकी, लायन एंड पीक, इसके अलावा पोंग, पोपीर। ये पोपीर आपका अभी पूछा गया है किस एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है अभी, इसमें ये पोपीर नृत्य पूछा गया है। पोपीर जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। बोर्डो छम अभी हमने कवर करवाया है आपको। रिकम पाड़ा, ये सारे जो नृत्य है आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, आप इसको अच्छे से कर जाए। इसके अलावा बात करते हैं अब नागालैंड की, तो नागालैंड का मोदस, रेगमा, मयूर नाच, इसके अलावा मोइनासो, जेलियांग, चंगाई कुकी, लेसालुत, खम्बालिम, इसके अलावा सदल केकई, तितली, अग्नि, सुकुला, अलियुतु, चांगलो और कुल्लुत सैन। आपका यहाँ से जितने भी ये आपको नृत्य दे रखे ये सभी नागालैंड के हैं। मणिपुर की बात करें तो लाई हरोबा सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाई हरोबा हो गया, पुंग लो चोलोम, खम्बा घापी, है ना, धापी, खम्बा धापी, नूपा नृत्य, रास लीला, जागोई, और इसके अलावा ये थांगटम जो है ये भी पूछा जाता है। डोल चोलम और मार्ग नृत्य, ये सारे मणिपुर के हैं। मिजोरम की बात करें तो चेराव, ये ज़्यादातर पूछा जाता है मिजोरम में। खुलम, छेलाम, सांवरिया, चेलम, बेलगाम, पारलेम और सरला मकाई, ये जो है चेराव इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी और भी आपके देखने को मिलते हैं। अगला जो स्टेट है ये है आपका असम। असम में बिछुआ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अकिया नट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा ये भी पूछा जाता है। बातुकम्बा पूछा जाता है। झूमुरा, कोनाई, ये सारे यहाँ के इंपॉर्टेंट है, असम के, ध्यान रखिएगा। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर डेरोगेटा, लाहो, नोंग क्रेम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लाहो भी फेमस है, लाहो से भी क्वेश्चन बना है। और इसके अलावा बेहदी नखलम, ये भी क्वेश्चन बनता है। वांगला, इसके अलावा डार सेगाटा और साखसुक, है ना, सासुक, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। त्रिपुरा की बात करें, होजागिरी है यहाँ का, गोरिया, लेबांग, ममिता मोसक, है ना, सलमानी, बिजहू, हिक हक एक होता है, संग्राही होता है, गजानन वेलकम, डेलो, इसके अलावा गुला मुचाओ और बेमानी और माईमाती, ये माईमाती भी हमने आपको कवर करवाया है। तो ये सारे के सारे त्रिपुरा के हैं। हमने 7 जो स्टेट हैं इनके आपको कवर करवा दिए हैं, जो ज़्यादातर आपकी एग्जाम में इनसे ही बनते हैं और इन्हीं में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बाकी और जो स्टेट है इनके इजी है, जैसे कि यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के इजी है, इनके आप आसानी से याद कर लेंगे। बाकी ये जो 7 थे इनको आप मेन याद कर लीजिएगा, यही आपको कन्फ्यूज़न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परी चकली इनमें से किसका लोक नृत्य है? परी चकली इनमें से किसका लोक नृत्य है? सही जवाब क्या रहेगा, किस राज्य का है? सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ से आपका लक्षद्वीप, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। परी चकली जो है इनमें से लक्षद्वीप जो राज्य है इसका लोक नृत्य है, यानी कि राज्य या यूनियन टेरिटरी जो है यूनियन टेरिटरी है, आप सभी को पता ही है। तो हम यहाँ पर डिटेल कवर करें। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कोकली है ना, कोलकली लोक नृत्य से जुड़ा है लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। परी चकली भी यहाँ पर इसको है, परी चकली दक्षिण भारत के केरल राज्य में उत्तरी मालाबार वह स्थान है जहाँ लोक कला का अभ्यास किया जाता है। थेक्कन कोलाडी वास्तव कोलकली दो प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही जवाब यहां से हो जाएगा आपका लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। डिटेल कवर करें। स्वापो जो नृत्य है लद्दाखी संस्कृति का प्रिय लोक नृत्य है। लद्दाख क्षेत्र में कश्मीर राज्य में यह जो लोक नृत्य है सबसे पुराने प्रकारों में से एक है। कश्मीर घाटी के प्रमुख मार्शल आर्ट ने इस नृत्य शैली के लिए प्रेरणा का काम किया जो शहीदों की बहादुरी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? सही जवाब क्या रहेगा आप क्लिक कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन हमने बता दिया, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली और आपका मणिपुरी। कथक आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा कथकली रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चले जाएगा। प्रसिद्ध नर्तक है चेमनचेरी कुनीरामन नायर, इनका संबंध है कथकली नृत्य से। देखिए प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर कथकली से जुड़े हुए हैं। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसके लिए कई वर्षों से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चेमनचेरी ने 1945 में भारतीय नाट्य कलायम की स्थापना की जो उत्तरी केरल में नृत्य का पहला स्कूल था। नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, सिक्किम के यानी कि सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सही जवाब जो भी है क्लिक कर सकते हैं जल्दी से। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा चियाब ब्रुंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए चाप ब्रुंग लिंबू लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है जो आकार में ढोलक जैसा दिखता है लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है। और समूह नृत्य के दौरान पुरुष नर्तक अपनी गर्दन के ऊपर वाद्ययंत्र पकड़कर ड्रम पर एक तरफ खुली हथेली और दूसरी तरफ छड़ी से इसको बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? सही जवाब आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, बेलाटा आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक का एक जो नृत्य है ये बेलाटा आपका है। डिटेल कवर करें। कर्नाटक बयालता नामक एक नृत्य शैली का घर है। इसको बेलाटा या बयालता इसको कहा जाता है। यह एक प्रकार का नृत्य है जिसमें महाकाव्यों को चित्रित करने के लिए नृत्य और नाटकीय व्याख्या का उपयोग किया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाओं पर जोर दिया गया है। आमतौर पर यह फसल के मौसम के समापन पर होता है। क्रमशः 12वीं और 16वीं शताब्दी में रहने वाले कन्नड़ कवियों नागचंद्र और करवर्णी की साहित्य कृतियों में यक्षगान का संदर्भ अधिक बार मिलता है। इसे वर्तमान यक्षगान या एक कलागान की तरह एक प्रकार के नृत्य नाट्य कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा बैलागटा ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है नृत्य रूप डांडिया का पर्याय डैश है। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय डैश है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। डांडिया जो नृत्य होता है, नृत्य रूप डांडिया जो होता है ये नवरात्रि के दौरान होता है। नवरात्रि आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखिए डांडिया के नाम से जाने जाने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य की जड़ें भारत के गुजरात में है और यह अक्सर नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्यों में डांडिया और गरबा शामिल है। गरबा भी गुजरात का है और डांडिया भी गुजरात का है। ओणम तब होता है जब ओणम काली और थिरुवथिरालिकली का आयोजन किया जाता है। असमिया लोक नृत्य को बिहू कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दौरान लेजिम पारंपरिक नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, डेस नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं बट पैटर्न चेंज था। डिटेल जो कवर करवाई थी उसमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी थी। देखिए गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा नृत्य नवरात्रि के दौरान इस नृत्य का क्या नाम है? क्या नाम है? लावा, धनगर, पुगड़ी और कोकल्ली। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा धनगर यानी कि बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। यहाँ पर नवरात्रि के दौरान गडरिया समुदाय धनगर नृत्य करता है।
नर्तक आमतौर पर पगड़ी और एक लंबा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन यह आमतौर पर मनाया जाता है और ढोल और झांझ और पावा एक लंबी बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गीत गाए जाते हैं और वे अक्सर राधा और भगवान कृष्ण के बीच रोमांस पर चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवाए हैं, यानी कि ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जिसके आगे नहीं लिखा हुआ है कि किसी एग्जाम में नहीं आया है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और गाइज आपके लिए हम सेलेक्ट कर कर लेके आए हैं, टॉप लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपके लिए सेलेक्ट कर कर लेके आए हैं। इसी तरह से हम आगे भी आपको टॉपिक वाइज अगर आप चाहते हैं तो हम टॉपिक वाइज आपको वीडियोस देंगे। आज हमने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य कवर करवा दिए, से और भी क्वेश्चंस बनेंगे लोक नृत्य वाले, वो एक और वीडियो दे देंगे जिसमें हमको लोक नृत्य आपको कवर करवा देंगे। क्लियर है? इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट लेवल के जो आपके उत्सव महोत्सव है, मेले हैं, इनसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं संविधान वगैरह, आर्टिकल, अनुच्छेद वगैरह, तो इनसे जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे सारे के सारे हम आपको टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे टॉप 50 टॉप 100 के फॉर्मेट में। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। साथ ही के साथ हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी व्यवस्थित डेली बेसिस पर, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ से आप अच्छा खासा रिवीजन भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइज आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ आपकी सभी की रहती है कि यहाँ से जीके तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, पर करंट अफेयर आपकी एग्जाम में आता है जीडी में, वो कहाँ से कवर करेंगे गाइज? उसके लिए हम आपको एग्जाम टाउन पर टॉप सेलेक्टेड वीडियोस दे रहे हैं। जब तक आपकी एग्जाम चलेगी जब तक हम आपको सारे टॉपिक कवर करवा देंगे। जो टॉपिक आपका करंट अफेयर में आता है, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या, नई नियुक्तियां, निधन वगैरह, और वर्तमान में के साथ साथ जितने भी टॉपिक है, पुरस्कार सम्मान वगैरह, सारे हम आपको टॉपिक वाइज एग्जाम टाउन चैनल पर दे रहे हैं। तो आप एग्जाम टाउन जो चैनल है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इसको जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वहाँ से आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे, उनको अगर कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइज? आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।